सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है अलिशबा फातिमा और शाहरुख सीरीज़। जी हाँ, शाहरुख सीरीज़ आजकल स्टार्टेड है और जिस तरह एक होता है ना आपका जो स्क्रीन प्रेजेंस होता है उसके साथ शाहरुख ये सीरीज़ बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही उजड़ा चमन है जिसका दिल दिमाग उसके काबू में नहीं है, बस उसका दीवाने की बढ़ है। मतलब जैसे ही उसका जो भी दिल चाहता है तो वो यहाँ पर आकर हाँक देता है। ये वाला सिलसिला चला हुआ है, तो भाई हम भी रिव्यू करेंगे और बात करेंगे जब तक उनके स्टोरी आती रहेगी। इस पर बात करनी है। साथ ही साथ एक और टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ। पता है क्या है, यहाँ पर एक मैं वीडियो देख रही थी, किसी ने लगाई थी चैनल ने, तो वो थी वो वीडियो कि जिसमें ये जो अनवर यासीन साहब हैं, अब के अनवर यासीन तब के रईस अनवर, सितारा के चाचा अनवर, तो जब वो गए थे कराची में ना सितारा के घर और इफ्तार का एक मोमेंट था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि उनको घर से निकाल दिया गया था इफ्तार के टाइम, क्योंकि चाचू हाजी ने आकर ये राज रिवील किया था कि मेरी जो वाइफ है बेसिकली वो नहीं चाहती थी कि ये वीडियो बनाए इन तमाम तर चीज़ों की, तो इस वजह से उसको वहाँ से निकाला गया था। चाचू के कहने पर किसी को नहीं निकाला गया था, ऐसा चाचू हाजी का स्टेटमेंट है। फिर उसको क्लियर किसी ने नहीं किया, मतलब जो अनवर यासीन साहब हैं वो भी चुप हो गए। उसके बाद से वो ये भी नहीं कहते कि भाई तुम्हारे कहने पर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था और मैं बहुत रोया था, बहुत तड़पा था, ये सारे सिलसिले हैं ना। और इन्होंने कहा था, जब हमने देखी थी अनवर साहब की वीडियो, तो इन्होंने कहा था कि जो मेरा भाई अकबर है वो भी पीछे पीछे मेरे आ गया था। ये तमाम तर सिलसिले थे, तो चीज़ें रिवाइव हो रही हैं और हम भी फिर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि उन्होंने जो भी वीडियो लगाई है सितारा की ही वीडियो है, जिसमें सारे मौजूद हैं अकबर्स और ये तमाम तर लोग। तो वहाँ पर जो ये अकबर साहब हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो नहीं निकल कर गए हैं। तो अब क्या सिलसिला है, इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने वीडियोज़ देखी थी। तो जो चाचू है ना सितारा के अनवर, उन्होंने कहा था ना कि मैं जो हूँ चला गया था तो सितारा मेरे लिए अफ्तार लेकर आई थी। तो ये बात वो सही बोल रहे हैं। शवरमा शॉप थी, उस पर ये बैठे हुए थे और सितारा गई थी। मैंने उनका वीडियो देखा था, जो चाचा अनवर हैं, कि वो कह रहे थे बेटी तुमने इतना तकल्लुफ़ किया और तुम लेकर आई, बट उस टाइम वजह नहीं बताई थी कि वजह क्या हुई थी। तो मुझे ये बात याद है। मतलब आपने जो वीडियो लगाया ना वो बिल्कुल बचा है, सितारा का व्लॉग है, उसमें यही नज़र आ रहा है कि ये लोग खा पी कर बिल्कुल चाय वाय पीकर बिल्कुल रिलैक्स हो गए। उसके बाद ये वाला काम हुआ था, समझे आप। मतलब सितारा उनके लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन जब अपने तमाम तर मेहमानों से फ्री हो गई उसके बाद, तो ये वाली बात थी। बात जो है आपकी नज़र में अगर कोई है तो वो कर देनी चाहिए, दैट्स वाई मैं ये बात रख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो चाचू हाजी ने क्लेम किया था ना कि मैंने नहीं निकाला था किसी को, मेरी वाइफ ने कहा था कि इसको रोको, यहाँ पर ये वीडियो ना बनाए, तो इसके बाद चाचू अनवर यासीन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। ये टॉपिक ही दफन हो गया था। तो खैर मैंने कहा मेरी नज़र से गुजरी ये वीडियो तो मैं कुछ बातें रख दूँ, एज़ हम भी इन तमाम तर चीज़ों से जुड़े तो रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं ये तमाम तर वाक़यात और हालात देख भी रहे होते हैं। तो ये वाला सिलसिला था। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी सितारा के केस से रिलेटेड जो अपडेट्स आई हैं। मैंने कहा चलो उसको भी कवर अप कर लें और आपके साथ उसको भी शेयर कर लें। अच्छा, उन्होंने जो बातें कही हैं कि इदारे जो हैं उनमें कुछ थोड़ा सा एक मॉडिफाई हुए थे, जहाँ पर पहले आप साइबर के लिए कंप्लेन किया करते थे, तो वो उनकी बात सही है, ऐसा हुआ है। और उन्होंने कहा कि उस टाइम वो जो एक वारंट्स थे ना, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत एक खुशी भी मनाई गई थी और सब बहुत खुश हो रहे थे कि बस अब तो गिरफ्तारी डन है। तो वो वारंट बेसिकली इसलिए इशू हुए थे कि जब आपको 3 नोटिस सर्व हो जाते हैं और आप मुअज़्ज़िज़ अदलिया के बुलाने पर हाजिर नहीं होते, तो फिर क्या होता है कि अदालत आपके वारंट्स इशू करती है, क्योंकि आपको डेट्स पर पेश होना होता है। इवन जो बेल पर होते हैं, अगर वो भी डेट पर पेश ना होते हैं तो उनके भी इस तरह के वारंट्स निकलते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देना है, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि उनको पेश किया जाए अदालत के रूबरू। जब आपको इज्जत से बुलाया, आप नहीं आए, तो फिर चले, इस तरीके से आपको लाना पड़ेगा। तो ये वाला सिलसिला था। तो वो जो वारंट था ना, तो वो कोई पनिशमेंट वारंट नहीं था और वारंट टेम्पररी था, मतलब
उसका एक वक्ती तासुर था कि आपको इस डेट पर पेश करना है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर क्या बिल्ट हुआ, प्रेशर तो बिल्ट नहीं हुआ क्योंकि जिनके लिए था वो तो यहाँ से निकल गए हैं, वो नहीं है पाकिस्तान में। तो कल मैं इनका वीडियो सुन रही थी, ये जो एडवोकेट साहब हैं, तो ये यही कह रहे थे कि कुछ उसमें जो चेंजेस हुए ना सिस्टम में, मतलब जो एक क्या बोलते हैं इदारे में कुछ डिपार्टमेंट्स में चेंजेस आए, तो उसकी वजह से ये डिले हो गया और मौका मिल गया, और इस तरह से जो उनके मुकदमे में अक्यूज़ थे वो कंट्री से बाहर चले गए। उनके घर पर गए थे उनको अरेस्ट करने, बट अरेस्ट करने क्या मतलब वही कोई हथकड़ियाँ नहीं डाल देते ख़वातीन को, वैसे भी मतलब उनको लेकर आया जाता है, पाबंद किया जाता है। दैट्स द रीज़न के ज़ाहिर बात है वो वहाँ थे ही नहीं उस एड्रेस पर, वो उससे पहले ही बाहर निकल चुके, ये उनका कहना था। अब उनका कहना है कि इनके केसेस जो हैं वो इसी तरह से हैं और रेड वारंट इशू होंगे। अच्छा, रेड वारंट के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि जब कोई इस तरह से मफरूर होता है ना मुकदमे में नामजद इंसान, तो फिर क्या होता है कि उसके यहाँ पर एब्सकॉन्डर बन जाता है और उसकी फिर एनआईसी ब्लॉक होती है। ये सारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो किए जाते हैं। अब आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि इस केस में क्या है क्या नहीं है। तो यही फरमा रहे थे जो रिस्पेक्टेड लॉयर हैं कि उन तक पर एलिगेशन लग गया कि वो झूठे वारंट्स थे और इस तरह की बातें। तो वारंट्स झूठे नहीं थे, या खुदा न करे जज मोहतरम के जो साइन उन्होंने नहीं करवा लिए थे, ऐसा अगर करते तो वो क्या इतना फ्री घूम रहे होते। ये भी सोचने की बात है ना, अगर उन पर कोई एलिगेशन होता इस तरह का तो ये तो यूट्यूब पर हाइप पा जाता कि ये जो फलाने लॉयर हैं इन्होंने इस तरह का काम किया है और इस तरह से मतलब मिस यूज़ ऑफ पावर किया है और बहुत सारी चीज़ें लग जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि जो वो वारंट था वो रियल था और फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन था, आपको अरेस्ट करके पेश करना था, उसमें कोई सज़ा नहीं सुना दी गई थी। केस चलता है तो फिर चीज़ें सामने आती हैं। अब इनका कहना है, मैं सुन रही थी कि अब जब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो एयरपोर्ट से अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, नीचे कमेंट्स कर रहे थे लोग जो सितारा के फैंस हैं, वो कह रहे थे जब वो पाकिस्तान में थे तब तो आप अरेस्ट नहीं करवा पाए और ये और वो। लेकिन हर एक चीज़ का देखिए टाइम होता है और हर एक चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। तो मेरे ख़्याल में अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता। और एक ख़ातून को वैसे भी ना इतना नहीं है सख्त कोई वो कि उनको अरेस्ट कर लेते, उनको बस तंबीह करनी थी, उनको अदालत के रूबरू पेश करना था। अब उनकी तरफ से भी हमने यही बातें सुनी थी कि उन्होंने भी केस किया हुआ है, नोटिस उन्होंने भेजे हैं, बट जो उनके हमने नोटिस देखे थे वो जो नोटिस थे वो उनकी जो भी एक लीगल काउंसिल थी उनकी जानिब से भेजे गए थे। और मतलब भेजे गए नहीं भेजे गए इस बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। 3 नोटिस फिर उनके भी सर्व होने चाहिए थे, मतलब अभी वो कोर्ट तक नहीं पहुँचे, ऐसा मुझे लगता है। ये वाली जो सिचुएशन है ये कुछ थी, तो इस पर मेरा ये एक रिव्यू बनता है। ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पर है, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वालों को इस बारे में भी जहाँ तक मुझे समझ है, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, तो आपके साथ रख देती हूँ और रिव्यू कर देती हूँ। तो ये कुछ बातें थी। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और फातिमा अलिशबा के वीडियोस की तरफ चलते हैं। अलिशबा का जो बेटा है माशाल्लाह जब से आया है तो किस्मत इनकी खुल गई है। अल्लाह पाक इन पर मेहरबान है और इनके व्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाख से ऊपर भी आए हैं और अच्छे व्यूज़ ले रहा है इनका चैनल। तो हर जो जान है ना वो अपनी किस्मत का रिस्क लेकर आता है। तो माशाल्लाह इनके लिए गुड लक है। छोटे छोटे व्लॉग्स डाल रहे हैं और रैंक कर रहे हैं, अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपको दे रहा है, कदर कीजिए और आजिज़ी जो है उसको अपनाइए। दूसरी तरफ जो फातिमा है उनका जो चैनल है उस पर ये वाली चीज़ इतना वर्क नहीं कर रही। तो मैं स्टार्ट से यही बात समझा रही हूँ कि आप अपने टाइटल कैप्शंस में बेबी को कंटेंट मत बनाइए। बेबी आपके मतलब आपके और फातिमा क्या नहीं हुआ है, बेबी आपके भाई क्या हुआ है। आप बतौर चाचा चाची इन चीज़ों को लेकर चलेंगे ना कि चाचा बन गया पहली बार और भतीजे का नाम रिवील, भतीजे की
जेंडर रिवील, तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है लोगों को अट्रैक्ट करे और आपका जो व्यू काउंट है वो बेहतर हो। यूँ तो आप अगर बेबी रिवील और ये तमाम तर चीज़ें करेंगे ना किसी और के कंटेंट को लेकर, इस तरह से आप अपना कंटेंट पोर्ट्रे करेंगे तो ऑडियंस आएगी, आपका वीडियो क्लिक करेगी, बोलेगी चलो भाई इसके यहाँ तो बेबी हुआ नहीं, हम तो सोच रहे थे इसका बेबी है जिस तरह से ये सीरीज़ बना रहा है, तो फिर आपका ट्रस्ट जो है वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और मुझे लगता है ये वाले मामलात हैं। कल जो फातिमा का व्लॉग था, मुझे अच्छा पता है क्या लगता है फातिमा के व्लॉग में, एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है माशाअल्लाह। ये जो लड़की है नमाज की बहुत ज़्यादा पाबंद है, सुबह सवेरे माशाअल्लाह उठती है, नमाज अदा करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी करती है, जो भी है उसके ऊपर शौहर की, सास की, जिस हद तक उस पर जिम्मेदारी है ना। तो मुझे ये तमाम तर चीज़ें इसकी बहुत अच्छी लगती हैं। फिर इसने स्पेगेटीज़ बनाई और किसके लिए बनाई, फौजिया के लिए, और सरप्राइज़ दिया। वो मोमेंट भी बड़ा अच्छा था। और जिस तरह की फातिमा की सांस फूल रही थी, तो मेरे ख्याल में लड़की है, यंग है, थक भी जाती होगी, जिम्मेदारियाँ भी हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं लाइफ के, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा बेटर नहीं है। हाँप रही है तो उसको कंसल्ट करना चाहिए, है ना, दिखाना चाहिए। अभी बहुत यंग एज है उसकी और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और फिर ये यूट्यूब पर आने के बाद जो ट्रोलिंग लेवल है इसकी, तो आप पूछें मत। इस हद तक ट्रोलिंग होती है कि जो मजबूत आसाब का इंसान होता है ना, वो भी झिंझला जाता है। और ये तो अभी बहुत यंग लड़की है, कोई बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा भी नहीं है। और इतनी बातें अपनी ज़ात पर सहना, इतने हवाले, इतने किस्से कहानियाँ, ये तमाम तर चीज़ें आसान नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक होता है ना वो भी, और क्या पता घर में कुछ टेंशन्स होती हो, हमें नज़र नहीं आती ना, हम तो वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें नज़र आ रही है। कुछ होता होगा लाइफ में, हर इंसान के होता है। तो इस तरह से उसने ये भी दिखाया कि फौजिया को एक अलग रूम दिया गया है। इस वीडियो में जो इनके ससुर साहब हैं माशाल्लाह काफ़ी वो फिट एंड फाइन लग रहे हैं। और जिस तरह बाप बेटे की एक कॉन्वर्जेशन थी वो भी मुझे अच्छी लगी। और अच्छा लगता है अपने बाप माँ के लिए अगर आप ख्याल करते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ पर रजब जिस तरह से कर रहा होता है ना अपने बाप के साथ, एक उनकी कम्युनिकेशन चल रही है, तो वो एक तरीक़ाकार यहाँ पर जो वक़ार है उसने भी थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश की है। चलें, अच्छी बात है अगर अच्छा तरीक़ा अडॉप्ट किया जाए और आपके माँ बाप को खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगा कि आपको क्या खाना है अब्बा बताइए, तो मैं वापसी में आपके लिए लेता आऊँगा। और वो लेकर भी आए, अब्बा के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए। और ये तमाम तर चीज़ें मुझे अच्छी लगी। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अलिशबा आमिर के घर बेबी हुआ है, कंटेंट उनका है, उनको उस तरीके से बनाने दीजिए। आपके पास अलग आइडियाज़ हैं, आप उसी चीज़ को लेकर अपने तरीके से अपने व्लॉग्स में रखिए। ये जो बेबी का आपने सीरीज़ शुरू किया है ना, मुझे लगता है ये ऑडियंस के ट्रस्ट को ब्रेक करता है। चलते हैं शाहरुख की कहानी की तरफ। शाहरुख की कहानी, शाहरुख की ज़बानी, कल जहाँ से उसने शुरू किया था, मतलब कि जो कौन है नैना, उसने कुछ खा पी लिया था, फिर उसके स्टमक की धुलाई सफाई शुरू हुई थी और वहाँ पर सितारा साजिद आए थे। तो यहाँ पर उसने कुछ इसी तरह से टाइटल लगाया कि सलमा बाजी और ये तमाम तर चीज़ें वो लेकर चल रहा है। उसके पास दिखाने को कुछ है नहीं अपने वीडियोस के अंदर अभी भी। तो वो कह रहा है कि लोग कहते हैं उसकी वाइफ जो है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, बट वो अभी तक वहीं स्टक हुआ पड़ा हुआ है, वहीं पर वो रुक गया है। तो कहते हैं ना, स्टैगनेंट वाटर अगर हो तो वो भी सड़ जाता है। तो आप कब तक यूँ अपनी जो लाइफ है उसको इस तरह से रोलते रहेंगे। अभी आपके पास एक एज आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास ताकत है, तो आप उठिए और कुछ करिए, अपनी लाइफ को बेटर कीजिए। जैसे आपने अपनी अम्मा से कहा था ना, अम्मा पहले ज़माने में शादियां कर दिया करते थे अगर लड़का कुछ नहीं भी करता था या बहुत कम भी कमाता था, अम्मा ने कहा हाँ कर दिया करते थे। बट अभी इस दौर में बहुत मुश्किल है, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। हर लड़की नैना नहीं होती कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस देते हैं और उससे कहते हैं बेगम तुम कमाओ, मैं घर पर झाड़ू भी दूंगा, मैं घर पर पोछा भी दूंगा, मैं बच्चे भी संभालूंगा, मैं खाना भी पकाऊंगा, मैं कपड़े भी धोऊंगा, मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस भी करूंगा, तुम्हें जहाँ पिक एंड ड्रॉप करना होगा मैं ये भी करूंगा, लेकिन मैं बाहर जॉब नहीं करूंगा, बाहर तुम्हें काम करना है। तो ऐसा एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी आगे लेकर चलना है तो कुछ बनिए और कुछ अच्छा यूट्यूब पर दिखाइए, कुछ अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि भाई देखें इस तरह के मामलात हैं। यूँ जिस तरह आप उजड़ा चमन बने हुए हैं तो ऐसे कब तक बने रहेंगे। बस आप यही करेंगे कि आप एक चैनल को ग्रो करेंगे, उसे मोनो करवाएंगे और फिर उसके बाद ये जा वो जा दोबारा एक चैनल लेकर आ जाएंगे, खैर उसको आगे सेल कर कर। तो ये कब तक चलेगा। खैर इन्होंने इस वीडियो के अंदर कहा कि जैसे ही ये वाला इल्ज़ाम लगा था तो नानी की वीडियो आई थी और नानी अम्मा जो हैं
उन्होंने क्लियरली जो पूरा ब्लेम है वो किस पर डाल दिया था, नैना पर डाल दिया था, क्योंकि ना वो इस बेटी को गलत कहना चाह रही थी, ना वो उस बेटी को गलत कहना चाह रही थी। हालांकि जो इल्ज़ाम है वो लगाया किसने था, वो लगाया था सलमा ने। अब इस इल्ज़ाम को भी टाइम एंड अगेन जिस तरह से शाहरुख आप जिंदा कर रहे हैं, तो क्योंकि आप जिंदा कर रहे हैं इसलिए हर एक अपने एंगल से इसको देखेगा, इस पर बात भी करेगा। अच्छा, तो अब इन्होंने कहा कि जब अम्मा ने ये बात कह दी तो शाहरुख को याद आया कि उस टाइम एक ग्रुप कॉल हुई थी और उसमें जो नजमा है उस पर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो जो एक रिएक्शन चैनल था जिसको चोरों की तरह से ऐड कर लिया था एक फैमिली ग्रुप के अंदर, तो वो जो ऐड किया था वो नजमा ने किया था। लो भाई, नजमा पर एक संगीन एलिगेशन लग गया। मतलब जो सारा कहानी किस्सा गढ़ा था वो नैना ने गढ़ा था, और जो एक चोरों की तरह एक रिएक्शन चैनल को ऐड किया था, किसी का फैमिली ग्रुप है उसके अंदर ऐड करना इखलाकी तौर पर वैसे भी सही नहीं था, और अगर कोई किसी को ऐड करता है तो मेरे ख्याल में उसको भी थोड़ा सा इखलाकियात का ख्याल करना चाहिए था। लेकिन खैर उस टाइम चीज़ें इस तरह थी कि हर एक ये चाह रहा था कि उसके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आए और वो सबसे पहले लाकर यहाँ यूट्यूब पर ना धमाका करे। और वाकईतन हर एक अपने चैनल के लिए जिसको जैसे लगता है उसका चैनल अच्छा चलेगा वो वैसे लेकर अपने चैनल को चल रहा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन शाहरुख के स्टेटमेंट पर मैं कह रही हूँ, तो शाहरुख में ये नहीं समझती कि उसे लेकर नजमा आई थी, लेकिन फिर क्या था कि सलमा कम्युनिकेशन में आई और सलमा का इतना ट्रस्ट उस पर कैसे बन गया कि सलमा की जितनी कहानी थी, जितने प्रूफ्स थे, वो वहीं से ला कर रखे गए। मतलब जो सितारा पर इल्ज़ामात का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ वो सलमा ने तो किया, लेकिन जो एक प्रूफ रखने का सिलसिला हुआ, एक कहानी के लिए ग्राउंड बनाने का सिलसिला हुआ, वो उस चैनल से हुआ। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप नजमा को कह रहे हैं नजमा ने ऐड किया था, लेकिन राब्ते सलमा के थे। क्या सलमा ऐड नहीं कर सकती थी? आप इतना श्योर कैसे हैं कि नजमा ने ऐड किया था? इस बारे में मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस टाइम कौसर के पहले बच्चे की जो डेथ हुई थी, तो उसकी जो न्यूज़ है वो जाकर नजमा ने दी थी इसी रिएक्शन चैनल को। तो ये तो सबको पता है, इस बारे में नजमा का भी स्टेटमेंट आ गया था, जो भी था। लेकिन ये जो सिलसिला है नजमा, अगर आप सो रही हैं तो जागें और क्लियर करें भाई, आपने क्यों ऐड किया था? क्या आप चाहती थी कि कोई बाहर वाला आपके घर के मसलों में आए, या आपका इसमें इंटरेस्ट क्या था? ये बात अब तो क्लियर करना पड़ेगी। शाहरुख कौन सी यहाँ पर जो फुलझड़ियाँ है ना वो लाकर छोड़ रहा है, मतलब समझ से बाहर है। तो फिर इन्होंने कहा कि उस ग्रुप कॉल में भी जो सलमा बाजी हैं उनका ये एक दावा था कि जो उनकी बहन है वो आकर पब्लिकली अपने चैनल पर सॉरी कहे, और साजिद ने ये कहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है और गलती भी उसकी नहीं है। ऐसा शाहरुख ने भी कहा कि सितारा की कोई गलती नहीं थी, तो सितारा क्यों सॉरी कहे, ये वाला सिलसिला था। मतलब शाहरुख ने सितारा को अपनी तरफ से एक जो थोड़ा बहुत डाउट था उससे निकाला है। देखिए, हम तो नहीं मानते इन इल्ज़ामात को, क्योंकि हमारी आंखों ने कुछ भी नहीं देखा, चाहे वो सितारा के ऊपर लगे, चाहे वो सलमा के ऊपर लगे, चाहे वो नैना के ऊपर लगे, XYZ किसी के ऊपर लगे, इवन आपके किरदार पर भी लगता है, तो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो हम उसको कैसे सच मान लें? या फिर कोई ऑथेंटिक एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई हों, कोई एक इसका फाइनल कंक्लूजन हुआ हो। एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर मैं बात कर रही हूँ, रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, कि चलो वहाँ से फिर न्यूज़ ब्रेक हुई तो इंसान का परसेप्शन बना, एक नैरेटिव बना कि ये है, ये गलत है, अच्छा ये सही है, अच्छा वो गलत है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ना मैं सितारा को गलत कहती हूँ कि खुदा ना करे वो, खुदा ना करे उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाए तो वो सही है, ना ही मैं किसी भी इल्ज़ाम को आयशा, नजमा, फातिमा, कोई भी हो गई, किसी पर भी ना, आपा, किसी पर भी मैं समझती हूँ कि वो इल्ज़ाम लगाना भी गलत है। तो यहाँ पर शाहरुख ने कहा कि क्योंकि सितारा बेकसूर थी तो साजिद ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। लेकिन शाहरुख, अब आपको पता है आपकी इस वीडियो के बाद क्या होगा, लोग उन रिकॉर्डिंग्स को लेकर आएंगे जो कि उस ग्रुप कॉल में थी, और उस ग्रुप कॉल में क्या क्या बातें हुई थी ये सबको पता है। मतलब हर एक चैनल के लिए अपने जो है ना वो सोच रहा था। उसमें बाबर की भी इसी तरह की कुछ एक ऑडियो थी, और किसकी थी, साजिद की भी थी, क्योंकि उस वक्त किसी को कुछ समझ ही नहीं आया था कि हुआ क्या, ऑल ऑफ सडन ये क्या कहानी स्टार्ट
स्टार्ट हो गई है। कुछ खिचड़ी तो पक रही थी सितारा की चैनल को लेकर, लेकिन क्या चल रहा था उस वक्त क्लियर किसी को नहीं थी ना सिचुएशन, और ये वाला सिलसिला है। तो शाहरुख ने ये तमाम तर बातें की और मुबारकबाद भी दी सितारा को कार की, और कहा कि भाई अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शाहरुख आपसे मिलेगा एक और स्टोरी के साथ, और जब वो स्टोरी लेकर आएगा तो उस पर हम भी अपनी राय रखेंगे, और अपनी राय रखते हुए फिर हम भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है रिव्यू करना। और जो भी कुछ लेकर आ रहा है शाहरुख, तो किसके लिए लेकर आ रहा है, यूट्यूब पर पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, रिएक्शन चैनल्स के लिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बात ना करें, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि शाहरुख ने तो वीडियो बना दी, उस पर बात करने की क्या ज़रूरत थी। अब अगर ऐसी ही बात है तो फिर किसी को किसी की भी वीडियो पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो भाई रिएक्शन रिव्यूज़ का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। तो इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।